Hello everyone, myself Abdullah Mughal, Paper 1 faculty on Sadaf Academy. Today we discuss evaluation system, elements and type of evaluation system. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इवैल्यूएशन कहते किसको है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना किसी भी चीज़ के अंदर। कोई चीज़ जिस तरह एजुकेशन में इवैल्यूएशन यानी हमने जो कुछ पढ़ा 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में जो कुछ पढ़ा उसको जांचना कि हमने कितना डिलीवर किया, क्या जो हमारे स्टूडेंट थे उनको जो हमने पढ़ाया जो सिलेबस था वो हम उसके पास पहुंचा पाए या नहीं पहुंचा पाए। तो इसकी डेफिनेशन इवैल्यूएशन सिस्टम वे ऑफ जजिंग एंड रिपोर्टिंग स्टूडेंट अचीवमेंट्स के स्टूडेंट को जज करना कि उन्होंने क्या अचीव किया, जो हमने उनको कंटेंट दिया, जो हमने उनको पढ़ाया, क्या वो उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें ऑडियंस होना चाहिए। ऑडियंस के बिना हम किसकी इवैल्यूएशन करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट्स तो होने चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद है पर्पज़, किस पर्पज़ से, हमारा मकसद क्या था उसको पढ़ाने का। जिस तरह हमारा गोल था कि हम जो है यूजीसी नेट क्लियर कर लेंगे, या कोई किसी क्लास का था मतलब 10th स्टैंडर्ड का था तो 10th एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, या कोई पर्पज़, किसी पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही किसी चीज़ को जो है इवैल्यूएट किया जाता है या उसको पढ़ाया जाता है। तीसरा था क्वेश्चंस क्या थे, हम क्यों चाहते हैं, हम ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या चीज़ थी जिस वजह से हम ये स्टडी कर रहे थे, या हम यूजीसी नेट कर रहे हैं या कोई और दूसरी तीसरी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके पीछे क्या जो है क्वेश्चंस था, स्कोप क्या था और क्या रिसोर्सेज हमने जो है इस्तेमाल किए, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम आते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन मीन्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, असेसिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू, quality, effectiveness of students learning a program or any educational activity. It helps teachers to know how much students have learned, what difficulties they face and how teaching method can be improved. कि इवैल्यूएशन करने से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कौन सा बच्चा किस एरिया में किस जो है जगह वीक महसूस कर रहा है और कहाँ कौन सा एरिया उसका वीक है, और हम किस तरह उसको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं और किस तरह हम जो है अपनी जो टीचिंग स्किल्स के ज़रिए उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और कहाँ पे कमी रह गई और कौन सा बच्चा जो है वो किसी कमी का शिकार हुआ और वो आगे नहीं बढ़ पाया या कोई फेल हुआ या कोई और दूसरा तीसरा, तो उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए हमें इवैल्यूएशन की जाती है। तो इवैल्यूएशन की बहुत सारी टाइप्स है, उसमें सबसे पहली जो टाइप्स आती है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मतलब एजुकेशन इवैल्यूएशन डन बिफोर स्टार्टिंग कोर्स और प्रोग्राम टू प्लेस स्टूडेंट्स इन द राइट क्लास ग्रुप और लेवल अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल। ये बिफोर इंस्ट्रक्शन की जाती है, यानी जब किसी क्लास में इंटर होने से पहले, बिफोर एंट्री पॉइंट इसको कह सकते हैं हम, कि इंटर होने से पहले, क्लास में इंटर होने से पहले हम इवैल्यूएशन करते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे पास 5वीं क्लास में आया है, हम उसका एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, हम उसको देखेंगे क्या वो उस लेवल के बराबर है या नहीं है, क्या वो जो हमारा स्टैंडर्ड है 5th का, क्या वो उस 5th स्टैंडर्ड के काबिल है या नहीं है। तो उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बिफोर द स्टार्टिंग अ कोर्स और प्रोग्राम, के कोई भी कोर्स या प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम स्टूडेंट को जांचते हैं कि वो जिस ग्रुप या जिस लेवल या जिस क्लास के लिए हमारे पास आ रहा है एंट्रेंस देने, क्या वो उसका काबिल है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये भी बिफोर द स्टार्टिंग कोर्स, जो कोर्स हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही। अब हमारे पास बच्चा आ गया, एंट्री उसने ले लिया, हमारे पास एंट्रेंस क्वालिफाई किया और वो 5th स्टैंडर्ड में बैठ गया। अब 5th स्टैंडर्ड में मान लो वो बैठा है, तो अब हमने क्या करना है कि उसको इवैल्यूएट करना है कि उसका वीक एरिया क्या है, क्या उसका हैंडराइटिंग स्किल में कमज़ोरी है, या पढ़ने में उसको प्रॉब्लम है, या उसको कोई और प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है या साइंस में प्रॉब्लम। उसका डिफ़िकल्टी एरियाज़ हम देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि किस जो है फील्ड में कौन सा उसका वीकनेस है, कौन सा वीक एरिया है जिसकी वजह से जो है उसको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो हम उस पर काम करेंगे। अगर उसकी राइटिंग स्किल में कमी है तो हम उसको दूर करेंगे, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसमें कमी आ रही है तो हम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर उसको जो है अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें डायग्नोस हो सके कि उसका वीक एरिया क्या है। इस वीक एरिया को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, फाइंडिंग वीकनेस बिफोर टीचिंग, कि उसका वीक एरिया क्या है टीचिंग से पहले हम उसको चेक करते हैं इसके अंदर।
उसके बाद आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम करते हैं डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग के दरमियान, टीचिंग लर्निंग के दरमियान ही किया जाता है। इसका मकसद ये है कि क्या जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चा समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, क्या वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या हमारी टीचिंग रेलिवेंट है या नहीं है, क्या हम बच्चों को समझा पा रहे हैं या नहीं है। एंट्रेंस ले लिया हमने जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करके, हमने उसको डायग्नोस भी कर लिया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के ज़रिए हमने उसको चेक कर लिया, उसका भी किया। अब फिर उसके उस लेवल पे हमने पढ़ाया, उसके बाद भी क्या वो उस लेवल पे है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। और उसमें जो है हम देखते हैं, हम फीडबैक, टीचर फीडबैक चाहता है कि कंटिन्यू फीडबैक। इसका की पॉइंट है फीडबैक। ये इस फीडबैक पे तकरीबन 10 क्वेश्चन यूजीसी में बने होंगे कि सिर्फ एक कीवर्ड जो है फीडबैक जो होता है वो हमें चेक करने के लिए जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये एक फीडबैक जो है इसका कीवर्ड है, इसको अच्छे से समझ लें। तो इसमें ये होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, क्या बच्चा जो फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो एंड ऑफ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होता है, क्या उसके लिए बच्चा जो है काबिल है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसका क्लास टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, या कोई भी टेस्ट वो यूज़ करके, या जिसको इंटरनल टेस्ट कहते हैं हम अपने उसमें, तो वो लेके टीचर टेस्ट करता है कि बच्चा फाइनल एग्ज़ाम के लिए रेडी है या नहीं है, या बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चा कंटिन्यू याद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन यानी सेमेस्टर इवैल्यूएशन। इसको हम सम से उस सेमेस्टर के साथ मैच करके इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट और जो है ये समेटिव इवैल्यूएशन, इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन होती है एग्जाम में। तो सम यानी समेटिव, सेमेस्टर एंड सेमेस्टर पे जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसको कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ये सबसे आखिर में की जाती है, जब हम 6 महीने का एक कोर्स पढ़ा के उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा क्या सीख पाया या नहीं सीख पाया, क्या हमने जो पढ़ाया था हम जो है उसको समझा पाए या नहीं समझा पाए। तो ये एनुअल एग्ज़ाम होता है या बोर्ड एग्ज़ाम 10th का मान लीजिए, तो वो 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होता है या फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है उसको जो है समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। उसके बाद कुछ और जो है इवैल्यूएशंस होती हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको एनआरटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये बच्चे की परफॉर्मेंस वेल डिफाइंड जो है एक जो है ग्रुप होता है, उसके साथ इसको जो है कंपेयर किया जाता है। यानी यू वर्सेस अदर स्टूडेंट, आपको एक किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ जो है टेस्ट किया जाता है कि किस तरीके से आप जो है उस चीज़ को सीख पाए हैं या नहीं। ये आपस में जो है वेल डिफाइंड एक ग्रुप होता है, उसके ज़रिए जो है आपको जज किया जाता है। उसके बाद आता है एब्सेटिव इवैल्यूएशन। एब्सेटिव इवैल्यूएशन ये भी एक इवैल्यूएशन है, इस पे भी तकरीबन क्वेश्चन बने मैंने देखे हैं। उसमें ये देखना पड़ता है, इसमें स्टूडेंट की खुद की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि स्टूडेंट पिछले साल उसने सेकंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स लिए और थर्ड में कितने जो है मार्क्स लिए। यानी स्टूडेंट प्रेजेंट परफॉर्मेंस कंपेयर विद हर जो है पास्ट परफॉर्मेंस, कि उसकी जो पीछे जो उसने किया, वो पीछे उसने कितने मार्क्स लिए पहले सेमेस्टर में और अब वो कितने मार्क्स ले रहा है। इस चीज़ को जज करने के लिए जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको एब्सेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी खुद की परफॉर्मेंस को खुद के साथ जज करना, पास्ट के साथ जज करना कि पास्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी और अभी उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उस चीज़ को चेक करने के लिए एब्सेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद जो है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन ये होता है कि इसमें ओवरऑल जो है हम चेक करते हैं कि चेकिंग द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू द कलेक्शन ऑफ देयर वर्क, जो उसने असाइनमेंट किए, जो उसने प्रोजेक्ट बनाए, जो उसने एसे लिखे, जो उसने ड्राइंग लिखी, ओवरऑल उसकी क्या जो है इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन रही है। कोई सर्टिफिकेट लिया, कोई प्रोग्राम कोर्स किया, उसके अंदर उसकी क्या जो है रही, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन करते हैं। तो इसके बाद मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया एक एक वर्ड समझने के लिए कि प्लेसमेंट जो है राइट प्लेस एंट्री टेस्ट के लिए, डायग्नोस्टिक बिफोर द लर्निंग, फाइंड द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम जो है चेक करने के लिए जो है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करते हैं। इसी तरह मैंने फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के लिए ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, तो इसके लिए इसका कीवर्ड जो है फीडबैक जो है मैंने रखा है। इसी तरह समेटिव एवेल्यूएशन आफ्टर द लर्निंग यानी फाइनल रिजल्ट के बाद जो है जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको जो है समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और इसी तरह एक और लास्ट पे है CSC यानी ऑल राउंड कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये जो है ये भी एक इवैल्यूएशन है जिसमें ऑल राउंड जो है इवैल्यूएशन की जाती है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।